हस्बैंड अपनी वाइफ को बढ़ाना चाहेंगे आगे, उनके मन में ज़रूर कुछ शंका पैदा होगी। कर्मचारी था, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके, कुछ भी करके, ठीक है? तो जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। बंदा सफाई कर्मचारी के पद पर होते हुए भी इतनी बड़ी सोच रख रहा है। 300 गर्ल्स को वापस बुलाना, उनके हस्बैंड अब वापस बुला रहे हैं। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ की वजह से उनके बच्चे बहुत हैम्पर हो रहे ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। हैं। चाहे वो एप्रिल करे, चाहे मैं करूँ या दुनिया का कोई भी इंसान। आज के लिए बहुत ही बुरा और गलत उदाहरण। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पति पत्नी की कहानी काफी चर्चाओं में है। चर्चाओं का विषय है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया और उसको लिखाया और उसके बाद वो बन गई एसडीएम और अब वो मांग रही है अपने पति से तलाक। तो इसी पर गाजियाबाद की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और लिखाया था और उनको एसडीएम बनाया था और एसडीएम बनने के बाद वो तलाक मांग रही है, तो जनता इस पर क्या अपनी राय रखती है, तो जनता से सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? विष्णु कुमार वर्मा। अच्छा, ये बताइए, इन दिनों एक एसडीएम है ज्योति मौर्य जी और उनके पति हैं सफाई कर्मचारी जी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। आज वो एसडीएम बननी है, बरेली में वो तैनात है। अब वो अपने पति से तलाक मांग रही है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि देखिए पति ने उसको, अब सफाई कर्मचारी था, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके, कुछ भी करके, ठीक है? तो जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि बाकी लोगों पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी लोग, जैसे अभी कुछ हाल ही में इसी केस के सिलसिले में इलाहाबाद से ही कुछ बीवियों का पेपर था, तो उन्होंने क्या करा, अपने पतियों या परिवार वालों ने उन्हें वापस बुला लिया। इसका असर क्या है, दूसरे लोगों पे भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने पूरी मेहनत की थी, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी, तो वो घर पर काम किया करते थे। उसके बाद अब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनका अफ़ेयर किसी के साथ में है, इस वजह से वो तलाक माँग रही हैं। जी, ये बिल्कुल सुनने में मेरे को भी आई थी ये बात। ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है, हमारे यहाँ, हिंदुओं में। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ गलत है, क्योंकि आप शादी के बाद अफ़ेयर नहीं कर सकते, शादी से पहले भी अफ़ेयर नहीं करना चाहिए, ना शादी के बाद करना चाहिए। कहीं न कहीं मानते हैं आप, जो और महिलाएँ हैं, जो और लड़कियाँ हैं, वो पढ़ना चाहती होंगी, नहीं पढ़ पाएँगी वो। जी, इसका असर तो दूसरे, देखिए समाज के अंदर कुछ भी होता है उसका असर दूसरों पे ज़रूर पड़ता है। तो आदमी एक को देख के ही अपना सीखता है और उसी का फ़ॉलो करता है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप खुद एक महिला हैं, तो आपने सुना होगा काफ़ी चर्चाओं में इस बार एक मुद्दा चल रहा है, एक पति-पत्नी का। पत्नी एसडीएम है और पति सफाई कर्मचारी हैं। अब पत्नी उनकी तलाक माँग रही है, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं? नहीं, अगर वो ऐसा कर रही हैं तो शी इज़ सेटिंग अ वेरी रॉन्ग एग्ज़ाम्पल फॉर द सोसाइटी। इससे क्या होगा कि आगे जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बढ़ाना चाहेंगे आगे, उनके मन में ज़रूर कुछ शंका पैदा होगी और मुझे नहीं लगता उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा सफाई कर्मचारी के पद पर होते हुए भी इतनी बड़ी सोच रख रहा है, तो वो बिल्कुल गलत कर रही है। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया होगा, ज़रूर समाज से, परिवार से भी लड़े होंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है अगर हम अपने समाज में देखें आस-पास। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और जो भी उनको पर्सनल मैटर है वो घर पर बैठ के आपस में सुलझाना चाहिए परिवार के साथ आपस में। तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसा करना चाहिए और आगे जो भी है वो अपना फैम कहीं न कहीं आप मानती हैं कि जो और लड़कियाँ हैं, जो पढ़ना चाहती होंगी, उन पर असर इसका पड़ेगा कहीं न कहीं? जी, ज़रूर, ज़रूर। जैसा कि अभी एक सर भी बता के गए हैं कि इलाहाबाद में एक केस भी हुआ कि कई लड़कियों को उनके परिवार ने वापस बुला लिया गया है। तो ये अब सीधा असर हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो भी आगे भी लड़कियों को मेरी ये सलाह होगी कि वो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि पीछे उनका साथ किसने दिया है, क्या पूरे परिवार को देखते हुए। क्योंकि जिस पद पर वो व्यक्ति पोस्टेड थे और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा सपना, कोई जनरली इतना नहीं करता है अपनी पत्नी के लिए, एक बार तो। क्योंकि जनरली जो इंडियन मेल्स की सोच होती है वो अभी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ समाज में जो है पीछे की बातें लेके बहुत ही लड़कियों को रोका जाता है। कहीं न कहीं मानती हैं ऐसी घटना होने के बाद और लड़कियों को रोका जाएगा? हाँ, ज़रूर रोका जाएगा सर। एक एग्ज़ाम्पल तो आ ही चुका है सामने, तो ध्यान रखना चाहिए इन सब चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैम, एक मुद्दा इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, पति-पत्नी की शादी का मुद्दा। पत्नी एसडीएम है और पति सरफ सफाई कर्मचारी हैं। अब वो अपने पति से तलाक माँग रही हैं। किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखिए, पहले तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हमारा कोई राइट नहीं होता, किसी की भी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए फ्लैश ज़्यादा हो रहा है, मीडिया में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो एक एसडीएम है, एक रेपुटेटेड पोस्ट पे है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी
चाहे वो कोई लेडी हो या कोई जेंट्स हो, किसी को भी बनाने में या बिगाड़ने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, समाज का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर भी उनकी पर्सनल लाइफ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात नहीं, कहीं ना कहीं पर्सनल उनकी लाइफ है, तो जी। उनको ये घर पर बैठ के चीजें करनी चाहिए थी, मीडिया बिल्कुल में। ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी ये चीजें। इससे जो है कि समाज का और भी माहौल खराब होता है, क्योंकि इन लोगों को देख करके ही समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इन चीजों से इंस्पायर होता है। गलत चीजें भी इसी के थ्रू जाती हैं और सही चीजें भी इसी के थ्रू आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पारिवारिक मुद्दा है वो हमें अपने परिवार में ही खत्म करना चाहिए, उसे मीडिया तक नहीं आना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से, क्योंकि वो खुद एक एसडीएम है, बरेली के अंदर वो तैनात है, एक बड़े पद पर वो हैं, अगर उनके द्वारा ऐसी चीजें की जाएंगी तो ये मैसेज किस तरह पहले ये क्लियर है कि उनके द्वारा ये किया गया है। अभी उसकी भी तो छानबीन हो ही रही है ना, पुष्टि तो नहीं हुई। बिल्कुल से ये बात तो नहीं सामने आई है आरोप कि कर लगा रहे हैं, ऑडियो नहीं, वायरल हो रही है। आरोप तो देखिए बहुत सारे लगते हैं, आते हैं जाते हैं। पहले ये बात तो पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाए कि वो गलत हैं। अगर गलत है तो देखिए, गलत का मतलब तो गलत होता है, चाहे वो एसडीएम करे, चाहे मैं करूं या दुनिया का कोई भी इंसान करे। गलत तो गलत है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले इस बात से तो एश्योर्ड हो जाए कि वो गलत ही है। पहले ये बात तो क्लियर हो जाए। हम्म, चलिए, और भी लोग हैं। जी मैम। हेलो। हाँ, ये जो मुद्दा इस समय वायरल हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर वास्तव में ऐसा है तो ये सरासर गलत है। लेकिन किसी का ये पर्सनल इशू है तो उसमें हम लोग किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज वी एज अ टीचर लुकिंग आफ्टर द व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज देयर, वी आर लुकिंग फॉर द एजुकेशनल अपडेट्स। बट हाँ, अगर ये हो रहा है तो फिर गलत है। नेचुरली आप मानते हैं कहीं ना कहीं इससे जो और लड़कियां हैं, जो और बेटियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा, उनको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा हुआ भी? हो सकता है कि समाज के अंदर इस केस को देखते हुए बाकी जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो लोअर स्टाटा के और अपने लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने परिवार के बच्चों के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए, तो शायद वहां पर असर पड़े। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। रोहित जी, आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को पूरे? जैसा भी हमारे साथी टीचर भी कह रहे थे, ये एक व्यक्तिगत मामला है। इस पर टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये प्रकाश में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है। समाज इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक असर तो देखने आप को मिल मानते रहा हैं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि पारिवारिक मामला है, उनको घर में बैठकर इस मुद्दे को निपटाना चाहिए था, सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए? शायद हम सबने सुना है, मौर्य जी ने कई बार कहा है, वो पिछले कई सालों से इस चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की थी, उनको शक पहले से था। उनको शायद अभी तक अच्छा साथ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक एसडीएम पोस्ट पर है। प्रशासन शायद उनका साथ नहीं दे पा रहा होगा। तो मैं चाहूँगा, मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मौर्य जी का पूरा साथ दें। सही को सही, गलत को गलत कहेंगे, ऐसा होना चाहिए। और ये बात तो पक्की है, मौर्य जी की अपनी कहानी है, एसडीएम साहिबा की अपनी कहानी है, और एक तीसरी कहानी जो आप और हम सोच रहे हैं। तो प्रशासन को इसमें अच्छी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए, नीचे तक देखना चाहिए। एसडीएम साहिबा की गलती हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको उस पथ पे रहते हुए ऐसा कार्य करना शोभनीय उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समाज है, समाज में हर प्रवृत्ति के लोग हैं। हो सकता है मौर्य जी की सोच इस समय, उनकी सोच में कोई कमी हो, उनकी सोच में गलत हो, तो अगर वहाँ कुछ रहता है तो उनको भी देखना चाहिए। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनको वहाँ पर होना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्यों को दोनों को बिठाना चाहिए, साथ में बात करानी चाहिए। मतभेद हो, सोच विचार में फ़र्क हो, परामर्श करके, डिस्कस करके परिवार का भी देखना चाहिए। यहाँ बात सिर्फ पति और पत्नी की नहीं है, यहाँ उनके माँ बाप की भी है, उनके भाई बहनों की भी है। एक परिवार में जब भी ऐसा कुछ होता है तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से भी, और मैं दोनों से, अगर मेरी बात वो सुन पाए तो मौर्य जी और उनकी मिसेस वो भी एक बार दोबारा सोचें। ये बात सिर्फ उन दोनों की पर्सनल लाइफ की ही नहीं है, ये बात अब बहुत आगे जा चुकी है। जैसे अभी हमारे एक मित्र भी कह रहे थे, मैंने भी 2-4 लोगों से बात हुई तो बता रहे हैं कि जहाँ 300 साढ़े 300 गर्ल्स को वापस बुलाया जा रहा है। क्या हम सोच पाएंगे 300 साढ़े 300 गर्ल्स को वापस बुलाना? उनके हस्बैंड अब वापस बुला रहे हैं। हस्बैंड चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात हम सब जानते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरी मिसेस बहुत आगे तक जाए, बहुत कुछ करे। वो वर्किंग है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन समाज में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन का जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उसका आंसर क्या मिलता है फिर? कि आप घर ही वापस आ जाए। तो बस मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपके चलिए, और भी लोग हमारे साथ, एक महिला मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपने भी सुना होगा कि मुद्दा इस समय वायरल हो रहा है, पति पत्नी का एक मुद्दा वायरल हो रहा है। किस तरह से आप देखती हैं जो ज्योति जी हैं, वो एसडीएम है बरेली के अंदर? सर, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी, सबका पर्सनल मैटर है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ की सोच नहीं मिलती है, बट अगर उन लोगों की मैरिज हुई है तो आई थिंक उनकी रजामंदी से ही हुई होगी। उनके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के ही ये शादी की होगी उनकी। और सबकी पर्सनल ओपिनियन है।
अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर रिश्ते अगर बरकरार रहते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर थिंकिंग मैच नहीं करती है तो आई थिंक डिफरेंसेस अगर हैं आपकी पर्सनल और मैरिज लाइफ में तो अलग होना ही बहुत एक बेटर ऑप्शन है आगे, ताकि फ्यूचर जो है एक अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर हो, ना कि एक लड़ाई झगड़े वाला। क्योंकि इससे परिवार भी, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा उनके इम्पैक्ट बच्चे होती हैं, है। उनके बच्चे भी हैं। इससे जी, फिर बिल्कुल उससे सर। पहले कि जब वो एसडीएम नहीं थी, उससे पहले भी वो ये कदम उठा सकती थी। एसडीएम बनने के बाद ही आई थिंक पेरेंट्स बनने के बाद में हस्बैंड वाइफ को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ की वजह से उनके बच्चे बहुत हैम्पर होते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनल लाइफ वो भी बहुत हैम्पर होती है। अब ये देखना चाहिए दोनों हस्बैंड वाइफ को कि आगे जाके उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपनी लाइफ के बारे में भी सोचे और साथ के साथ अपने बच्चों की लाइफ के बारे में। तभी आई थिंक उन दोनों सबकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैच होगी सर, तभी आगे बढ़ पाएँगे। हमें तो देखिए मीडिया से ही पता चलता है इन सब घटनाओं का। मेरा ये मानना है कि सनातन परंपरा में खासकर विवाह एक आध्यात्मिक बंधन है, जिसे जन्म जन्म का बंधन कहा जाता है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसे कभी भी करो और कभी भी तोड़ दो। तो ये तो एक दैवीय रिश्ता है। और जैसा कि मीडिया से हमें पता चला कि एक व्यक्ति ने अपनी जीवन संगिनी को पढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी एंट्रेंस और जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहती थी उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके उनको सपोर्ट किया। अगर ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अब एक मुकाम हासिल कर लिया है और क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गई हैं कि अब उन्हें और दूसरे अच्छे ऑफर्स आने लगे हैं, तो एज एन ऑफर अगर उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट करके और अपने जो पवित्र रिश्ता है विवाह का उसे तोड़ना चाहती हैं, तो मुझे लगता है ये समाज के लिए बहुत ही गलत उदाहरण है। ये पूरे समाज के लिए बहुत ही बुरा और गलत उदाहरण है। और ये उदाहरण कोई ऐसा व्यक्ति पेश करे जो अब सामाजिक जीवन में है, जो पब्लिक लाइफ में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, तो ये और ज़्यादा संजीदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमने मीडिया से सुना कि उनके पति ने उनकी मदद की, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्थिक या जो जिस तरह की भी मदद वो कर सकते थे, और उसके बाद अगर वो ये कदम उठा रही हैं क्योंकि उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है कि अब उन्हें और अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए और उनके अपने समाज को भी उन्हें समझाना चाहिए कि पोजीशन जो है वो रिश्तों को खत्म करने के लिए नहीं होती, वो रिश्तों को और मजबूत करने के लिए होती है। इससे लगातार अब जो एसडीएम है ज्योति मौर्य, उनके द्वारा अपने पति पर आरोप लगाए जा रहे हैं दहेज को लेकर, इस तरीके की चीजें अब निकल कर आ रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब खबरें हमें मीडिया से ही पता चलती हैं, क्या सच है क्या झूठ है। या तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करें या समाज डिसाइड करें, और अगर ये फिर मामला कानून के पास पहुंच जाता है तो माननीय न्यायालय इस बात पे विचार करेगा। तो इस पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, पर अगर ये सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है जिसमें वो अपने संबंध विच्छेद के लिए ये सब आरोप लगा रही हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं इंसान तो चालाकियां कर लेता है, पर मुझे लगता है कि ईश्वरीय न्याय भी कोई चीज होती है, उससे डरना चाहिए सबको। अच्छा, जिस तरह से जो उनके पति हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी के टच में है, किसी से अफेयर उनका चल रहा है, उसी की बेस में वो अपने पति से तलाक मांग रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है लोकतंत्र है और यहाँ का न्याय व्यवस्था जो है, आप अगर उस पर विश्वास रखते हैं तो न्याय का दरवाजा खटखटाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आरोप प्रत्यारोप तो जब देखिए रिश्तों में कड़वाहट होती है तो लगते ही हैं, पर मुझे लगता है कि उन्हें जो सही माध्यम है, समाज है, न्यायालय है, उन्हें गुहार लगानी चाहिए, दरवाजे खटखटाने चाहिए और उनको न्याय मिले। जो भी सही है उसे न्याय मिले, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। मुद्दा पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिस तरह से जो सफाई कर्मचारी है उसने पढ़ा लिखा कर अपनी बीवी को एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद अब वो तलाक मांग रहे हैं। इसी में जो गाजियाबाद की जनता है उनकी भी अलग अलग राय है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से जो एसडीएम है वो कर रही हैं वो गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसका असर कहीं ना कहीं समाज पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।